आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। मतलब इंटरनेट अगर आप देखेंगे तो कंप्यूटर नेटवर्क है जिसके अंदर हमारी पूरी दुनिया का जो नेटवर्क है कंप्यूटर्स का वो कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। अभी ये कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ? तो ये कनेक्टेड है TCP/IP नेटवर्क प्रोटोकॉल से। तो TCP/IP एक प्रोटोकॉल है जो बताता है कि हम इंटरनेट पे एक दूसरे के साथ बात कैसे करें या कम्युनिकेट कैसे करें। तो ये एक वे है या रूल बताता है। ये जो TCP/IP प्रोटोकॉल है ये एक रूल बताता है कि दो कंप्यूटर को अगर एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है तो कैसे करना है। ये जो रूल है वो TCP/IP जो प्रोटोकॉल है वो बताता है। तो ये जो TCP/IP प्रोटोकॉल है जिसको यूज़ करके मैं क्या कर पाऊंगा इंटरनेट पे, मैं डेटा ट्रांसमिशन और एक्सचेंज कर पाऊंगा। तो जो हमारा इंटरनेट है वो बेसिकली क्या है, वो कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। किसके थ्रू कनेक्टेड है? वो TCP/IP प्रोटोकॉल के थ्रू कनेक्टेड है। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा? हमें फ़ायदा ये होगा कि हम एक दूसरे के साथ में डेटा ट्रांसमिट कर पाएंगे या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर पाएंगे। तो ये एक शॉर्ट डेफिनेशन है इंटरनेट का। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, यहाँ पे ग्लोब दिखाया हुआ है, अर्थ दिखाया हुआ है और यहाँ पे नेटवर्क मतलब बहुत सारे कंप्यूटर्स दिखाए हुए हैं। तो ये जो कंप्यूटर्स है, इन कंप्यूटर्स का जो नेटवर्क है अगर एक दूसरे से कनेक्टेड है और कनेक्टेड होके एक दूसरे से अगर डेटा ट्रांसमिशन कर रहा है या डेटा एक्सचेंज कर रहा है तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? इस चीज़ को हम इंटरनेट बोलेंगे। अभी ये जो इंटरनेट है इसके कुछ एप्लीकेशन है। तो ये एप्लीकेशन क्या है वो हम देखते हैं एक एक करके। तो पहला जो एप्लीकेशन है वो है ईमेल। ईमेल यूज़ करके, ईमेल जो इंटरनेट का एप्लीकेशन है उसको यूज़ करके आप एक दूसरे को मैसेजेस भेज सकते हैं। ये जो मैसेजेस है ये फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है इंटरनेट का वो है टेलनेट। अगर आपको एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है या बात करना है तो आप, या रिमोट लेना है, तो ये जो चीज़ है आप टेलनेट करके प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू आप कर सकते हो। दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करके उसका जो रिमोट है वो आप ले सकते हो टेलनेट यूज़ करके। थर्ड जो एप्लीकेशन है इंटरनेट का वो है FTP। अगर आपको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे कुछ फाइल्स भेजना है या कुछ डेटा भेजना है तो ये करने के लिए आपको जो प्रोटोकॉल यूज़ करना पड़ेगा या एप्लीकेशन यूज़ करना पड़ेगा इंटरनेट का वो है FTP करके। ये एप्लीकेशन यूज़ करके आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे एक ही नेटवर्क में या अलग अलग नेटवर्क में कोई भी फाइल भेज सकते हो। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है इंटरनेट का वो है ई-कॉमर्स करके। ई-कॉमर्स जो एप्लीकेशन है वो बेसिकली जो हमारा मतलब अगर समझिए आपको कुछ भी चीज़ें सेल करना है या कोई भी चीज़ आपको बेचना है ऑनलाइन, तो ई-कॉमर्स एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप कोई भी चीज़ ऑनलाइन बेच सकते हैं। तो ये भी एक एप्लीकेशन है इंटरनेट का। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है इंटरनेट का वो है ई कॉन्फ्रेंस करके। अगर आप एक दूसरे से बात करना चाहते हैं या कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो ये कम्युनिकेशन करने के लिए आप ई कॉन्फ्रेंस यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने अभी एप्लीकेशन देखा है जूम करके या गूगल मीट करके, ये ई कॉन्फ्रेंस का एक एप्लीकेशन है। इन ई कॉन्फ्रेंस के एप्लीकेशन है जिसको यूज़ करके आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं या बात कर सकते हैं। लास्ट जो एप्लीकेशन है इंटरनेट का है वो है ई बिजनेस। अगर आपको एक दूसरे के साथ में बिजनेस करना है या एक कंपनी को दूसरे कंपनी के साथ में बिजनेस करना है तो बहुत सारे आपने वेबसाइट देखे होंगे ई टेंडरिंग के, जहाँ पे ऑनलाइन आप टेंडर्स भर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि अभी अगर उन्हें कोई भी काम करवाना है तो वो बेसिकली क्या करते हैं, ई टेंडरिंग के वेबसाइट पे अपना टेंडर डालते हैं, बाकी बिजनेसेस वो टेंडर भरते हैं और किसी को वो काम मिलता है। तो ये जो टाइप का बिजनेस है इसे हम ई बिजनेस बोलेंगे। ये भी किसके वजह से पॉसिबल हुआ है? इंटरनेट के वजह से ये पॉसिबल हुआ है। तो ये कुछ एप्लीकेशन है इंटरनेट के जिसका हमने एग्जाम्पल देखा। इन्हें हम डेप्थ में आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू।